हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका नेमी सर। क्लास 10th में अपन लाइट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड लेक्चर और इसका फर्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि लास्ट क्लास में अपन ने बात करा था कि मिरर के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लेन मिरर, सेकेंड वन इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? तो एक मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होती है, मिरर को अपन बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। एंड दिस स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ होलो स्फेरिकल ग्लास। अब जो स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, ये आप ध्यान दें किसके पार्ट होते हैं? एक ग्लास के पार्ट होते हैं जो कि कैसा है? होलो स्फेरिकल। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? अब देखिए, कर्व्ड सरफेस तो ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अगर अंदर वाली सरफेस जो है, अंदर वाली अगर इनर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, अंदर वाली सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मान लीजिए कैसे, यहां से कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुई, ऐसे ये इंसिडेंट रे होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ ऐसे चली गई, तो इस अंदर वाली सरफेस से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसे मिरर को नाम दिया जाता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? इफ द आउटर सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टिंग, बाहर वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हुई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो कुछ यूं चली गई, तो ये जो बाहर आप देख रहे हैं, अंदर वाली सरफेस तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, बाहर वाली सरफेस पे कोटिंग कर रखी है। इसमें बात करें तो अंदर वाली सरफेस पे कोटिंग होगी और बाहर वाली जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। So these are two types of spherical mirrors. So next topic है आज का कुछ important definitions spherical mirror से related. So सबसे पहले बात करते हैं पोल। तो पोल को रिप्रेजेंट किया जाता है P से, एंड पोल बेसिकली क्या होता है? किसी भी स्फेरिकल मिरर का सेंटर पॉइंट होता है या मिडल पॉइंट बोल सकते हैं इसको। देखिए फॉर एग्जाम्पल, ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, दिस वन इज कॉनकेव मिरर। ये जो मिडल पॉइंट है इसको बोला जाएगा P। इन द सिमिलर केस विद कॉन्वेक्स। सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए इसमें समझें आप, जैसे कि ये कोई भी होलो स्फेरिकल ग्लास है, एंड एज वी नो दैट कि कोई भी जो स्फेरिकल मिरर होता है, इट इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर। इसमें से क्या करा, कुछ जैसे बात करें, ये जो होलो स्फीयर है इसका जो सेंटर है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है C से। नाउ इसको जब आप कट करेंगे इस होलो स्फीयर को, तो ये कट करने के बाद जो ये पोर्शन बचा अपना, दिस वन, तो ये जो पोर्शन बचा जो कि क्या बना? स्फेरिकल मिरर। फॉर दिस स्फेरिकल मिरर ये जो सेंटर है ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसके लिए हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर के लिए, और कंप्लीट होलो स्फीयर के लिए वो रहेगा सेंटर। नेक्स्ट आपका डेफिनेशन आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? मान लीजिए ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर हो गया पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड यहाँ पर जो सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ करी है आपको, तो ये देख पा रहे, इट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू P एंड C। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करती है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो C से P के बीच की जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट। लेट्स सपोज ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, P लिखा यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। When light rays parallel to principal axis, मान लीजिए यहाँ पे अपन दो लाइट रेज की बात करते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, देन कन्वर्ज आफ्टर द रिफ्लेक्शन। कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर आके मिल गई है, और उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस, और फोकस पॉइंट डिनोटेड बाई कैपिटल F। सिमिलर वे में अगर बात करें कॉन्वेक्स के लिए, दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया यहाँ पे पोल। अब सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो एज वी नो दैट मिरर इज द पार्ट ऑफ होलो स्फीयर, तो ये इसका मान लीजिए जैसे पार्ट है होलो स्फीयर का, होलो स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर होगा वो इसके लिए किसकी तरह वर्क करेगा? फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जब भी लाइट रेज इसके पैरेलल आएगी कुछ यूं, अब उस साइड कोटिंग कर रखी है तो दूसरी साइड पास नहीं कर सकते, रिफ्लेक्शन होना है, तो इस वजह से ये जो मिरर होता है, वैसे कॉन्वेक्स मिरर को बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर, तो ये डाइवर्ज कर देगा रेज को और ऐसा लगता है किसी एक पॉइंट से वो डाइवर्ज हो रही है और वो पॉइंट होता है फोकस पॉइंट। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। यहां पर कन्वर्ज होगा किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट होगा फोकस पॉइंट, यहां से किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती है, दिस वन इज नोन एज फोकस पॉइंट इन कॉन्वेक्स मिरर and this one is for concave mirror. So what is focal length? So it is the distance between pole and principal focus. देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म है अपर्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपर्चर? तो अपर्चर क्या होता है? जैसे कि कोई भी मिरर लिया कॉन्वेक्स या कॉनकेव, उसके जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है वो जितना पोर्शन है उसको बोला जाएगा अपर्चर। देखिए अगर डायग्राम से आप समझे, जैसे कि ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉर्नर्स की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस वन इज बी, सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज अपर्चर। सो ये कहलाएगा अपर्चर जहां से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकता है। सो इट इज द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, इसको नाम दिया जाता है अपर्चर। सो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। अब इन सारे टर्म्स को अगर एक डायग्राम में अपन बनाए तो कैसा वो डायग्राम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कॉनकेव मिरर, this one is pole, this one is center of curvature, पैरेलल लाइट रेज यहाँ पर आई, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से निकलती है उसको बोला जाता है फोकस पॉइंट। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल इज फोकल लेंथ स्मॉल f। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं इसमें। अगर बात करें यहाँ पर, और ये जो आपको A और B दिख रहा है इसको नाम देंगे अपन अपर्चर। नाउ फॉर कॉन्वेक्स, ये हो गया पोल, दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पैरेलल लाइट रेज के लिए बात करते हैं तो लाइट रेज पैरेलल किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखेगी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। Distance between P and F is focal length. Distance between P and C is radius of curvature. So ये कुछ बेसिक टर्म्स थे, बेसिक डेफिनेशंस थी फॉर स्फेरिकल मिरर, जिसका आप आगे यूज करेंगे। अब अगला टॉपिक है कुछ रूल्स जिसके थ्रू अपन रे डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं फॉर स्फेरिकल मिरर्स। सो सबसे पहले रे डायग्राम्स क्या होते हैं? ऐसे डायग्राम्स जिसमें लाइट रेज की डायरेक्शन को इंडिकेट किया जाता है, कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस पॉइंट से वो जाके मीट कर रही है, तो वो सारी चीजें अपन देखते हैं रे डायग्राम्स के अंदर। तो क्या रूल्स है? तो रूल नंबर फर्स्ट है आपका, कोई भी लाइट रे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं फॉर कॉनकेव मिरर। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइट रे जब पैरेलल जाएगी इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से निकलती है, जैसे कि अपन पहले भी बात कर चुके हैं, दिस पॉइंट इज ए फोकस पॉइंट। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकस पॉइंट से निकलेगी। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पैरेलल रेज आई। अब ये जैसे कि आपको लिखा हुआ है कि इट्स अपीयर्स टू डाइवर्ज, ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रही है किस पॉइंट से? फोकस पॉइंट से, और ये कुछ ऐसे जाके डाइवर्ज हो जाएगी। तो रूल नंबर फर्स्ट होता है, कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल आएगी तो प्रिंसिपल फोकस से या तो एक्चुअली जाएगी या ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्ज हो रही है। इसका रिवर्स भी होता है, जैसे कि अगर डायग्राम में मैं एरो की डायरेक्शन चेंज कर दूं, इट मीन्स अगर कोई लाइट रे फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इन द सिमिलर वे कॉन्वेक्स की बात करें तो यहाँ पर अगर ये इंसिडेंट हुई है तो इंसिडेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के।
कहने का मतलब एरो की डायरेक्शन भी चेंज की जा सकती है, तो ये बन जाता है इसी का एक और रूल। नाउ द रूल नंबर सेकेंड, व्हेन ए लाइट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि मान लीजिए ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये हो गया आपका पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो वापस इसी पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स ऑल्सो, जैसे ये P हो गया, इसका C यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ से इधर तो जा नहीं सकती, तो इसलिए यहाँ लगता है कि ये C पर इंसिडेंट हो रही है, तो वापस उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ऑल्सो इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। नाउ रूल नंबर थर्ड है आपका, कोई भी लाइट रे, अगर कोई भी लाइट रे जैसे कॉनकेव मिरर है, पोल पर इंसिडेंट होती है, लेट्स सपोज पोल पर इंसिडेंट हुई और किसी एंगल पर, ऑब्लिक वाली का मतलब होता है एट एनी एंगल, लेट्स सपोज एट एंगल थीटा, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऑब्लिक वाली ही रहेगी। ऑब्लिक वाली का मतलब जितना एंगल इसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पहले बनाया था, दिस वन इज प्रिंसिपल एक्सिस, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे का प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में होगा। सो दिस इज नॉन ए रूल नंबर थर्ड। सिमिलर वे में कॉन्वेक्स के साथ हो सकता है, लाइट रे इंसिडेंट हुई ऑब्लिक वाली, तो ये दोनों जो एंगल होंगे आपके वो इक्वल होंगे थीटा। सो दीज आर थ्री रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम्स। अब आज का नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है कि लाइट रेज जो होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकल सकती, स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर कम से कम अपने को 2 लाइट रेज की रिक्वायरमेंट होगी, बिकॉज इमेज फॉर्म करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 लाइट रेज का वहाँ पर इंटरसेक्शन होना जरूरी है, आपस में मीट करनी चाहिए 2 लाइट रेज। Therefore, at least 2 light rays from an object are considered, because for image formation there should be intersection of at least 2 reflected rays. So देखिए इसमें कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस है। केस नंबर फर्स्ट, सबसे पहले बात कर रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर। सो लेट्स सपोज दिस वन इज ए कॉनकेव मिरर। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी, अब ऑब्जेक्ट, इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ होता है तो उससे हमेशा पैरेलल लाइट रेज निकलती है। दीज आर पैरेलल लाइट रेज। दीज आर पैरेलल लाइट रेज, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो ऐसे लाइट रेज निकली। अब अपने को पता है आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, सो कम से कम 2 रेज चाहिए, तो 2 रेज यहाँ पे अपन ने ले ली। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि पैरेलल, कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे आएगी तो एक पॉइंट से निकलेगी, वो पॉइंट होगा उसका फोकस पॉइंट, तो ये गई फोकस पॉइंट से। सिमिलरली सेकंड जो रे है वो भी फोकस पॉइंट से। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन थी, देयर शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपको दिख रही है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट F है, यहाँ पर आपकी इमेज बनी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इमेज बनी फोकस पॉइंट पे। पोजीशन ऑफ इमेज एट प्रिंसिपल फोकस, नेचर क्या क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज, तो रियल इमेज जैसे कि आपको बताया गया था किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, और हमेशा ये आपको ध्यान रखना है सॉलिड लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसी पॉइंट पर मीट करे, दैट्स वाई दिस इज ए रियल इमेज। इमेज कहाँ बनी, फोकस पॉइंट पर। और क्या नेचर हो सकता है, तो पॉइंट साइज, ये पॉइंट साइज इमेज है। इसको अगर एक और डायग्राम में अपन देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे इमेज की साइज बहुत छोटी होती है। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स होता है वेरी स्मॉल साइज ऑफ इमेज। पैरेलल लाइट रेज कुछ ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पे 2 पैरेलल लाइट रेज है। सो अपन ने पढ़ा था रूल नंबर थर्ड कि जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये क्रिएट करेगा उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्टेड रे क्रिएट करेगी। तो एक का रिफ्लेक्शन हो चुका है। फॉर दिस सेकेंड वन, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो थे वो फुलफिल होना चाहिए।
तो सबसे पहले इस पॉइंट पे एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे। सो दिस वन इज ए नॉर्मल। ये यहाँ पे जो लाइन आपको दिख रही है, दिस वन इज ए नॉर्मल। अब ये जो एंगल है, मान लीजिए ये भी थीटा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद का जो एंगल होगा दिस विल ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा होगा। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों रेस का इंटरसेक्शन इस पॉइंट पर कहीं हो रहा है। सो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, लेट्स सपोज इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इसकी इमेज ये यहाँ पर बनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एरो की जो डायरेक्शन वो नीचे की तरफ है, इसलिए ऐसी इमेजेस को बोला जाता है इन्वर्टेड। सो यहाँ अपन बोल सकते हैं रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज। अब आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था वो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है वो काफी छोटी बन रही है, दैट्स व्हाई हाईली डिमिनिश्ड इमेज। तो ये था आपका केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। तो इस केस में कैसी इमेज बनेगी? सो देखिए, फर्स्ट रे कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहां से निकलती है? फ्रॉम फोकस पॉइंट। ये हो गया यहाँ पे। अब सेकेंड रे कहां से निकालनी है? आपकी चॉइस पर है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी रूल लगा सकते हैं। तो मैं लगा रहा हूं रूल नंबर थर्ड कि यहां से कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल पर। अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है पोल पर तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये रिफ्लेक्शन के बाद क्रिएट करती है। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल रिफ्लेक्शन के बाद क्रिएट करती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों रेज का इंटरसेक्शन जो हुआ इस किसी पॉइंट पर हुआ। सो दिस इज नोन एज इमेज और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ा करेक्ट लिखे इसको तो ऑब्जेक्ट को ऐसे शो कर सकते हैं, ये हो गया ए बी, तो इसको लिखा जा सकता है ए डैश एंड बी डैश। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी? तो ये हो जाती है आपकी बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच इमेज बन रही है। नेचर की बात करें सो इट्स विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सेकेंड वन, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है इमेज, सो वी कैन से दैट डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज। सो तो ये था आपका केस नंबर सेकेंड। नाउ केस नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट जब सी पे रखा हुआ हो सो वापस से फर्स्ट रे निकालिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस पॉइंट से, ये फोकस पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, तो फोकस पॉइंट से पास होगी। सेकेंड रे को अपन ने पोल पर इंसिडेंट करा तो जितना एंगल ये क्रिएट होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सो यहाँ पर इमेज बन रही है वापस सी पर ही। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? इट विल बी एट सी। नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सेम साइज की इमेज होगी। सो ये केस नंबर थर्ड। और द केस नंबर फोर्थ, जब ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ हो तो पहली लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पॉइंट से पास हुई। उसके बाद सेकंड लाइट रे रूल नंबर थर्ड लगा दिया, जितना एंगल ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ क्रिएट करेगी उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। सो इस बार इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। सो देखिए, जैसे कि आपको अगर पता हो फर्स्ट सेकंड केस पढ़ा था, पहला केस इन्फिनिटी पे इमेज बनी फोकस पॉइंट पे। अब ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आता जा रहा है कॉनकेव मिरर के, इमेज दूर बनती जा रही है। जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाए बियॉन्ड सी, इमेज फोकस से दूर हो गई बिटवीन सी एंड एफ। इमेज को और पास लेके आए सी पर, इमेज दूर हो गई सी पर। ऑब्जेक्ट को और पास में लेके आए बिटवीन सी एंड एफ, अब केस रिवर्स चलने लगेंगे कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को जब बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड, और इस बार इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, सो इसको बोला जाता है मैग्निफाइड इमेज। मैग्निफाइड मीन्स लार्ज इमेज। नंबर फिफ्थ, जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो फोकस पॉइंट पर तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए बी। फर्स्ट पैरेलल रे गोज थ्रू द फोकस पॉइंट। पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट हुई तो फोकस पॉइंट से गई।
सेकेंड रूल नंबर थर्ड लगाया अपन ने, जितना थीटा एंगल ये होगा इतना ही ये। तो यहाँ देख पा रहे हैं दोनों रेज कैसी है, ये पैरेलल रेज। कहाँ पे जाके मिल सकती है, तो मीट एट इन्फिनिटी। कहाँ जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे। देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज? सबसे पहले रियल इन्वर्टेड तो है ही आपकी। नंबर सेकेंड हाईली डिमिनिश्ड। नंबर सेकेंड हाईली मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मीन्स बहुत बड़ी इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। लास्ट केस है इसका, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो बिटवीन एफ एंड पी, और वी कैन से दैट विद इन फोकस। फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है। फर्स्ट लाइट रे गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड कहां से पास करेगी, फोकस पॉइंट से। सेकेंड लाइट रे जैसा कि आप देख पा रहे हैं दो लाइट रेज ये हो गई। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। अब यहाँ पर दोनों लाइट रेज पैरेलल नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस जैसे कि आप देख पा रहे हैं बढ़ती जा रही है। तो इनको जैसे ही पीछे एक्सटेंड किया जाएगा, लाइक दिस, अगर इसको पीछे एक्सटेंड करें तो ये किसी एक पॉइंट पर जाके मिल जाती है, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी तो आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, मिरर के बिहाइंड में ये इमेज बनी है। दैट्स व्हाई these type of images are called virtual images. So what is the position? तो पोजीशन क्या है इसकी, तो पोजीशन हो जाएगी बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे की तरफ। व्हाट इज द नेचर? सो फर्स्ट हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे वर्चुअल इमेज और सीधी है, जैसे बी पॉइंट ऊपर है, टिप पॉइंट है, वैसे बी डैश ऊपर की तरफ थे। बाकी रिमेनिंग 5 केसेस में इमेज जो बनती है हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। आप देख पा रहे हैं बड़ी इमेज है तो ये हो जाएगी मैग्नीफाइड इमेज। So there are total 6 cases by the image formation। यहाँ पर टोटल 6 केसेस अपन ने पढ़े हैं कौन के मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होती है।